प्रिय मित्रों, जय हिंद। ट्रिकी एजुकेशन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणित की अगली श्रृंखला में हम लाभ और हानि से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में आज की कक्षा की शुरुआत हम एक बेस्ट मोटिवेशन से करेंगे। मोटिवेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम हमेशा एनर्जेटिक बने रहें, ऊर्जा से हमेशा प्रफुल्लित रहें। तो देखते हैं आज का मोटिवेशन। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, न हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी। न हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा, सुनहरा कल भी निकलेगा। आपके जज्बा, अगर यही जज्बा आपका बना रहा तो एक न एक दिन इन्हीं रातों से जंग लड़ करके जंग जीती जाएगी। एक दिन आप अपनी सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। देखते हैं लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न। देखते हैं प्रश्न। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ होगा। अब कह रहे 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो जो लागत मूल्य अगर कह रहा है तो सीधे अपोजिट रखना है। जहां लागत मूल्य कह रहा है उसको सीपी है जैसे, तो उसे हम एसपी में परिवर्तित कर लेंगे। लेकिन कैसे आया पहले ये समझेंगे। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। अब क्या है? 15 वस्तुएं हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, खरीदी गई वस्तु का मूल्य। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो 10 गुणे एसपी। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सीपी एसपी 10/15 अर्थात जब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 रुपए है, तो जब कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा, ऐसी परिस्थिति में सदैव लाभ होता है। तो 10 से 15 हुआ, लाभ कितने का हुआ? 5 का। तो कितना लाभ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ है 5 का। कितने पर? 10 से 15 हुआ ना, तो बेस क्रय मूल्य हमेशा बेस होता, तो गुणे बटे 10 गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत में परिवर्तित करना। 0 से 0 काट दिया, 10 पंजे 50 प्रतिशत का लाभ होगा। फिर समझेंगे। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के बराबर है। अब ऐसा सवाल है 15 कह रहा है लागत मूल्य, तो सीधे हम इसे लिखेंगे एसपी 15, परिवर्तित करेंगे। जिसे लागत मूल्य कह रहा है उसे हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य अगर कह रहा है तो उसे हम क्रय मूल्य मान लेंगे। सीपी 10 सॉल्व कर लेंगे। 5 का लाभ 5/10 गुणे 100 एक स्टेप में आ जाएगा। ये तो हम समझने के लिए प्रॉपर ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इस तरह हमारा 50% आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब 4 खिलौनों के लागत मूल्य, जहां लागत मूल्य कह दिया था सीपी कह रहा है तो हम उसे उसके जस्ट अपोजिट मान लेंगे। तो लागत मूल्य 4 खिलौनों के लागत मूल्य कह रहा है, उसे हम सीधे लागत सीपी है तो सीपी को हम एसपी मान लेंगे। एसपी हो गया 4, सीपी 3 खिलौनों को, तो सीपी हो गया 3। अब एसपी सीपी से अधिक है, अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है। इस परिस्थिति में सदैव लाभ होगा। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बटे सीपी। सीपी है 3 गुणे 100
ये आ जाएगा 33.1/3%। 33.1/3% मूल्य पर बेचा जाए। इसी को कह सकते हैं 4 CP 3 SP। अब इस CP को हम उधर के डिजिट से ये CP मान लेंगे और इसको SP, तो हो जाएगा CP हो जाएगा 3, SP हो जाएगा 4, अर्थात क्रय मूल्य 3 और सेलिंग प्राइस 4। जब CP SP से कम हो उस परिस्थिति में लाभ ही होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 1 क्रय मूल्य गुणे 100, तो 33.1/3% इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि होगी। 15 मेजों की लागत मूल्य, अब लागत मूल्य 15 मेजों की लागत मूल्य, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। 15 मेजों की लागत मूल्य अगर कह रहा है तो हम इसे मान लेंगे ये विक्रय मूल्य है। लागत मूल्य अगर कह दे तो हम इसे मान लेंगे विक्रय मूल्य, अर्थात सेलिंग प्राइस। ये है 15। अब कह रहा है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 मेजों का विक्रय मूल्य कह दे तो इसे हम क्रय मूल्य, अर्थात जस्ट अपोजिट CP 20। जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक हो, अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब कम, अधिक मूल्य पर जब खरीदी गई वस्तु हम कम मूल्य पर बेचें तो उस परिस्थिति में हमें सदैव हानि होगी, क्योंकि हमने ज्यादा मूल्य पर खरीद कर उस वस्तु को कम मूल्य पर बेच दिया। अगर हम कम मूल्य पर वस्तु को बेच रहे हैं तो हमें सदैव हानि होगी। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है, हानि होगी कितने की? 5 की। जब 5 की हानि होगी किस पर काउंट होता है? क्रय मूल्य पर। तो 20 गुणे 100 हानि लॉस प्रतिशत बराबर, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25% का लॉस होगा। फिर देखेंगे इसे 15 मेजों की लागत मूल्य अगर कहे तो उसे हम विक्रय मूल्य मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य हो गया। उसी वाक्य को पढ़ेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सिर्फ लागत मूल्य कह दे तो उसे हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। 20 मेजों के विक्रय मूल्य कह दे तो क्रय मूल्य मान लेंगे, तो 20 हमने क्रय मूल्य। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, अर्थात हानि हो रही है, दोनों के बीच डिफरेंस देख लेंगे। हानि हमें पता चल गया, डिफरेंस देख लेंगे कि 5 का अंतर है। 5 बटे क्रय मूल्य गुणे 100, सॉल्व करेंगे तो 25% की हानि प्राप्त होगी, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% हानि होती? अब एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर बेचा। 35 लाभ पर अर्थात जब खरीदा होगा तो वो 100% पर खरीदा होगा, लेकिन 35% लाभ लिया तो 100 से 35% अधिक, 35% अधिक अर्थात 135%। 35% लाभ पर जब बेचता है तो 15,000 रुपए में बेचा, यानी 100 से 35% अधिक 135%। जब 135% पर बेचता है तो कितनी कीमत है उसकी? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। तो 1% की कीमत, 1% की कीमत हो जाएगी 15,000 बटे 135। अब क्या कह रहा है आगे? वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? हानि मतलब 100% पहले से क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से जब कम होगा तभी हानि होगी। 10% हानि अर्थात हम घटाएंगे तो 90%। अब 1% की हमें वैल्यू पता है तो 90%, तो 90% बराबर 15,000 बटे 135 गुणे 90।
अब इसे काट देंगे। 15 छक्का 90, 15 90 135, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, 5 दूना 10,000 रुपये। 10,000 रुपये अर्थात जब उसे 10% हानि पर बेचेगा तो उसकी कीमत 10,000 रुपये होगी। फिर देखें, एक व्यक्ति है अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा। अब सीधे बता रहा है सीपी हमें कुछ नहीं पता। अब देखिए एग्जामिनर घुमा रहा है 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेचा, कोई हमें सीपी पता नहीं, सिर्फ एसपी बता रहा है कि 35% लाभ पर। तो लाभ इंक्रीज होता है किससे? सीपी से। सीपी से ज्यादा होता है एसपी। तो 100% सीपी अपने आप पर है जब लाभ होगा, अर्थात एसपी कहीं ना कहीं अधिक होगा। तो 35% लाभ पर जब बेचता है 100 से 35% अधिक, अर्थात 135% पर जब बेचता है तो उसकी कीमत कितनी है? 15,000 रुपये। उसकी कीमत है 15,000 रुपये। तो 135% बराबर 15,000 रुपये। तो 1% बराबर 15,000 बटे 135 का। अब फिर आगे वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। अब कह रहा है कि पहले इतने के लाभ पर इतने में बेचा, लेकिन यदि उसे अब 10% की हानि कितने में बेच दे तो 10% की हानि होगी। तो 100% सीपी। अब हानि कब होती है? जब सेलिंग प्राइस सीपी से कम हो। तो 10% की हानि अर्थात 100% माइनस 10 बराबर 90%। तो 90% की वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो 10,000 रुपये हमारा आंसर होगा। तो आज की कक्षा का समापन करते हैं। ओके, बाय बाय।